हेलो बच्चों, आज हम एक्सरसाइज 4.2 के क्वेश्चन नंबर 1 पर हैं, जिसमें हमें एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन गिवन है। इस इक्वेशन में हमें रूट्स फाइंड करने हैं। ओके, इसका एक रूल है। इसमें हम क्या करते हैं, सबसे पहले अपने इक्वेशन को ax² प्लस bx प्लस c इक्वल्स टू 0 की फॉर्म में लेकर आते हैं। मीन्स पहले हाईएस्ट पावर, देन लोअर और फिर लोवेस्ट। वहाँ पर है ही नहीं आपके पास, इक्वल टू 0 होना चाहिए। ठीक, अब इसके बाद हम क्या करेंगे, जो हमारे पास ये कांस्टेंट होता है, कांस्टेंट की मल्टीप्लाई हाईएस्ट पावर वाले वेरिएबल के कोफिशिएंट में करते हैं। अब यहाँ कोफिशिएंट कुछ नहीं लिखा तो यहाँ पर है 1। 10 की मल्टीप्लाई 1 में करो, कितना आया 10। अब 10 के ऐसे फैक्टर करने हैं जिनका डिफरेंस 3 हो। x² माइनस क्या होगा, आपको क्या लगता है, क्या लिखूं यहाँ पर, 5 2 ज़ा 10, 5 माइनस 2 इक्वल्स टू 3। करेक्ट, 5 2 ज़ा 10 और 5 और 2 का डिफरेंस भी 3 आ रहा है। समझ में आया? अगर आपको ऐसे टफ लगता है तो आप ऐसे फैक्टर करके देख लो। 2 5 ज़ा 10 और 5 1 ज़ा 5। 2 और 5 को ऐसे आपको सेट करना है कि उनकी मल्टीप्लिकेशन तो 10 आएगी ही, बट उनका जो डिफरेंस है वो 3 आना चाहिए। 5 माइनस 2 इक्वल्स टू 3। करेक्ट। अब इसके बाद हम क्या करेंगे, x² माइनस x की मल्टीप्लाई अंदर करो, 5x माइनस 2x माइनस 10 इक्वल टू 0। x² माइनस ब्रैकेट ओपन करो 5x प्लस, ये बाहर माइनस है तो अंदर के साइन चेंज हो जाते हैं। ये पॉजिटिव था तो नेगेटिव हो गया, ये नेगेटिव है तो पॉजिटिव हो गया। माइनस 10 इक्वल टू 0। इसमें x कॉमन, x माइनस 5 बचा, 2 कॉमन तो 2 x माइनस जो भी हम कॉमन लेते हैं उससे अंदर हम डिवाइड करते हैं, तो इसको 2 से डिवाइड करोगे x बचेगा माइनस 2 5 ज़ा 10। ठीक, अब हमारे पास देखो ये 2 टर्म बच गई, बिकॉज ये मल्टीप्लिकेशन में है दोनों यहाँ पर। ठीक, अब इन 2 टर्म्स में से क्या आपको ब्रैकेट का x माइनस 5 कॉमन नज़र आ रहा है? x माइनस 5 क्या बचा, x प्लस 2 इक्वल टू 0। अब दो नंबर्स की प्रोडक्ट है ना, बीच में मल्टीप्लिकेशन, दो नंबर्स की प्रोडक्ट 0 आ रही है। इसका क्या मतलब है, दोनों में से कोई एक तो 0 है ना, तो हम क्या करेंगे, इफ x माइनस 5 इक्वल टू 0 देन x इक्वल्स टू 5, बट इफ x प्लस 2 इक्वल टू 0 देन x इक्वल्स टू माइनस 2। दीज आर 2 सॉल्यूशन ऑफ दिस क्वाड्रेटिक इक्वेशन। इनको हम रूट्स कहते हैं। ओके, इसमें देखो अब हमारे पास इसका सेकंड पार्ट है क्वेश्चन नंबर 1 का। इसमें क्या है, 2x² प्लस x माइनस 6 इक्वल्स टू 0। अब ये इक्वेशन यहाँ पर हाईएस्ट पावर है वेरिएबल की, यहाँ उससे कम है, यहाँ पर है ही नहीं, मीन्स यहाँ कांस्टेंट है, इक्वल टू 0। अब हम इसमें फिर वही सेम फॉर्मूला अपना अप्लाई करेंगे। क्या था हमारा, कांस्टेंट की मल्टीप्लाई हाईएस्ट डिग्री की, जो हाईएस्ट पावर का वेरिएबल है उसके कोफिशिएंट में करेंगे। मीन्स 6 2 ज़ा 12 कर दी, क्या आया 6 2 ज़ा 12। 12 के ऐसे फैक्टर जिनका डिफरेंस 1 हो। यहाँ पर कितना लिखा है, 1। समझ में आया? ठीक, तो हम क्या करेंगे अब इसमें आगे, 2x² प्लस 4 माइनस 3, 4 3 ज़ा 12 एंड 4 माइनस 3 इक्वल्स टू 1। फिर वही कहूँगी कि अगर टिपिकल लग रहा है तो आप ऐसे कर लो, 2 6 ज़ा 12, 2 3 ज़ा 6 और 3 1 ज़ा 3, 2 2 ज़ा 4, 4 माइनस 3 1 इंटू x माइनस 6 इक्वल्स टू 0। 2x² प्लस x के अंदर मल्टीप्लाई करो, माइनस 3x माइनस 6 इक्वल्स टू 0। 2x² प्लस 4x माइनस 3x माइनस 6 इक्वल्स टू 0। मैंने यहाँ पर ये ब्रैकेट ओपन किया है। अब यहाँ बाहर पॉजिटिव है तो अंदर के साइन चेंज नहीं होंगे, जो जैसा है वैसा ही रहेगा। ठीक, अब इसके बाद ये 2 टर्म है आपके पास, इन दोनों टर्म्स में से क्या कॉमन है, एक तो मुझे 2 कॉमन नज़र आ रहा है और एक मुझे x नज़र आ रहा है। ठीक, तो यहाँ क्या बचेगा, x प्लस 2 2 ज़ा 4, x हमने बाहर ले लिया। यहाँ क्या माइनस साइन कॉमन ले सकते हो, बिकॉज यहाँ पे दोनों टर्म पॉजिटिव हैं, यहाँ भी पॉजिटिव ही बचानी है। क्या 3 कॉमन दिख रहा है आपको इसमें,
यहाँ बचेगा x, माइनस कॉमन ले लिया तो ये पॉजिटिव हो जाएगा, 3 2 जा 6। एक चीज़ हमेशा याद रखना, जब भी ऐसे कॉमन लोगे ना, ये जो दोनों ब्रैकेट्स आते हैं ये दोनों सेम आने चाहिए। अगर ये दोनों सेम नहीं आए तो इट मीन्स कि आपका कहीं ना कहीं क्वेश्चन गलत हुआ है। इन दोनों टर्म्स में से x + 2 कॉमन है, x + 2 क्या बचा, 2x - 3, 2x - 3 यहाँ पर लिख दिया इक्वल्स टू 0। फिर वही कंडीशन, इफ़ x + 2 = 0 then x = -2, if 2x - 3 = 0 then 2x = 3 and x = 3/2. These are the two roots of the given equation. क्वेश्चन 1 की थर्ड पार्ट पर, ये है हमारे पास थर्ड पार्ट। इसमें हम क्या करेंगे, ये कांस्टेंट है बिकॉज इसके साथ वेरिएबल नहीं है, इसकी मल्टीप्लाई इसमें करो। पहले करके देखो क्या आता है, 5√2 मल्टीप्लाई बाय √2, 5 √2 की √2 में मल्टीप्लाई करूँगी तो क्या सिर्फ 2 बचेगा हमारे पास, क्या आया 10। मीन्स अगर मैं इसकी मल्टीप्लाई इसमें करूँ तो मेरे पास आंसर आता है 10। 10 के ऐसे फैक्टर जिनका सम, जो साइन यहाँ पर होता है ना उस पर डिपेंड करता है कि हमें डिफरेंस देखना है या हमें सम देखना है, ठीक। तो जिनका सम 7 हो, 2 5 = 10 और 5 1 = 5, 5 और 2 का सम 7 आ रहा है, दोनों की मल्टीप्लाई 10 आ रही है। तो मैं क्या करूं, अब मैं इन्हीं को यूज़ करूंगी, √2x² + 5 + 2x + 5√2 = 0, √2x² + 5x + 2x + 5√2 = 0। x के अंदर मल्टीप्लाई कर दी, साथ साथ ब्रैकेट खोल दिया बिकॉज बाहर पॉजिटिव साइन है तो अंदर साइन पर कोई फ़र्क ही नहीं पड़ने वाला है, ठीक। इन दोनों में से आपको क्या कॉमन नज़र आ रहा है, मुझे तो कुछ भी कॉमन नहीं नज़र आ रहा है, सिर्फ एक x कॉमन नज़र आ रहा है। अब यहाँ थोड़ी सी एक ट्रिक लगानी होती है, या तो आप इन दोनों में से x कॉमन ले लो या आप इसको और इसको पेयर बना लो, इसमें आपका √2 कॉमन आ जाएगा, ठीक। छोड़ो, कंफ्यूज नहीं करते हैं आपको, आप सीधा सीधा इन दोनों में से x कॉमन लो। क्या बचा, √2 × x + 5 प्लस यहाँ पर क्या कॉमन है, √2 कॉमन है, क्या बचा, √2x + 5 = 0। यहाँ √2 कॉमन लेकर √2 कैसे बच गया, क्या हम 2 को अभी थोड़ी देर पहले बताया था √2 × √2 लिख सकते हैं, तो जब मैंने यहाँ से √2 कॉमन ले लिया तो अंदर एक √2 बच गया ना, x + 5 बचा यहाँ पर, ठीक। अब इसके बाद क्या करेंगे हम, क्या कॉमन है इसमें, √2x + 5 × x + √2 = 0। If √2x + 5 = 0, then x = -5/√2. But if x + √2 = 0, then x = -√2. These are the two roots of the given equation. अब हमारे पास क्वेश्चन नंबर 1 का फोर्थ पार्ट आता है, ठीक। फोर्थ पार्ट में अब देखो आपको यहाँ पर क्या नज़र आ रहा है, यहाँ पर मुझे डिनोमिनेटर में 8 नज़र आ रहा है, तो क्यों ना मैं इसको बिल्कुल सिंपल फॉर्म में कन्वर्ट कर लूँ। कैसे करूँगी, मैं इस पूरे इक्वेशन में 8 एलसीएम ले लूँगी, जो 8 मेरा एलसीएम में आएगा क्या वो उधर 0 में चला जाएगा जब हम मल्टीप्लाई करेंगे, तो क्या बचेगा, 8 2 = 16x² - 8x + 1 = 0। अब 1 की 16 में मल्टीप्लाई की तो 16 आया। 16 के ऐसे फैक्टर जिनका सम 8 हो, 16 के ऐसे फैक्टर जिनका सम 8 हो, क्या आएगा आपको, क्या इसका होगा 4 4 = 16। आप करके देख लीजिए, 2 8 = 16, 2 4 = 8, 2 2 = 4 और 2 2 = 1, 2 2 = 4, 2 2 = 4, 4 + 4 8 and 4 4 = 16, करेक्ट। 16x² - 4 + 4 × x + 1 = 0। 16x² माइनस के साथ साथ ब्रैकेट खोल दो, यहाँ पर मल्टीप्लाई भी करो, 4x - 4x + 1 = 0। इन दोनों में से क्या कॉमन है, 4x कॉमन है, तो 4x - 1 बचा, 4 4 = 16, एक x हमने कॉमन ले लिया तो ओनली सिंगल x बचा, -1 माइनस कॉमन लो, 4x
-1 इक्वल टू 0। यहाँ पे मैंने माइनस कॉमन क्यों लिया? बिकॉज मेरा टारगेट था कि जो यहाँ ब्रैकेट में बचा है वही यहाँ बचना है। अगर मैं यहाँ +1 ले लेती तो यहाँ बचता -4x + 1 एज इट इज़ बचता है ना। वो तो मेरे को नहीं चाहिए, मुझे तो ये चाहिए ना। इसको पॉजिटिव करना है तो इसको पॉजिटिव करना है तो नेगेटिव साइन बाहर लेना पड़ेगा। अब इन दोनों में से क्या कॉमन है? 4x - 1। क्या बचा? फिर से यही बचा, सेम बचा। अब इसमें आप क्या करोगे? इफ़ दिस टर्म 4x - 1 इक्वल टू 0 देन x इक्वल्स टू 1/4। अब अगर ये वाला 0 है तो भी सेम ही रहेगा ना। इट मीन्स इसके जो 2 रूट्स आए वो दोनों ही इक्वल हैं। करेक्ट। अब इसके 5th पार्ट पर चलते हैं। 5th पार्ट में क्या कहता है? 100 × 100, 100 के ऐसे फैक्टर जिनका सम 20 हो। 100x² माइनस, फैक्टर करके देखो इसके 50, 25, 5 5 = 25 और 5 1 = 5। ठीक, जिनका सम 20 हो। 2 2 = 4, 5 5 = 25। नो, गलत हो गया। तो अब क्या करूं? 5 2 = 10, 5 2 = 10, 10 + 10 20 और 10 10 = 100। क्लियर? 10 + 10 into x + 1 इक्वल टू 0। 100x² माइनस 10x माइनस 10x + 1 इक्वल टू 0। क्या कॉमन है? 10x। क्या बचेगा यहाँ पर? 10x ही बचेगा और यहाँ पर 1 बचेगा। यहाँ पर -1 कॉमन ले लो तो 10x - 1 इक्वल टू 0। क्या कॉमन आया? 10x - 1 इंटू 10x - 1 इक्वल टू 0। इफ 10x - 1 इक्वल टू 0 देन x इक्वल्स टू 1/10। समझ में आई ये चीज़? और जब दूसरी टर्म को 0 रखेंगे तो सेम ही है ना। फिर से एक और वैल्यू हमारे पास ये आ जाएगी। इसके 2 रूट्स कौन से आए? इक्वल, 1/10 एंड 1/10। एक्सरसाइज 4.2 का क्वेश्चन नंबर 2 में हमें कहते हैं कि सोल्व द प्रॉब्लम्स गिवन इन एग्जाम्पल 1। अब हम एग्जाम्पल 1 पर जाते हैं तो उसमें हमें गिवन है इसके एग्जाम्पल फर्स्ट के फर्स्ट पार्ट में दिया हुआ है जॉन एंड जीवंती टुगेदर हैव 45 मार्बल्स। अब जॉन एंड जीवंती, अब हम क्या मानेंगे इसमें? लेट John has marbles X, then Jivanti has 45 माइनस x। बिकॉज टोटल में 45 है तो जब जॉन के पास x है तो जीवंती के पास कितना बचा? 45 माइनस x। अब ये कहते हैं बोथ ऑफ देम लॉस्ट 5 मार्बल्स ईच। दोनों ने ही 5 मार्बल्स खो डाले। आफ्टर losing 5 marbles, John has x minus 5 marbles and Jivanti has 45 minus x minus 5, that is 40 minus x. Correct? If the product of the number of marbles they now have is 124, अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन, जो उनके पास अब मार्बल्स की क्वांटिटी है, अगर हम उनके प्रोडक्ट करें तो प्रोडक्ट करके जो हमारे पास आंसर आता है वो कितना आता है? 124। अब इसको हमें सॉल्व करना है जैसे कि हमें क्वेश्चन नंबर 2 में बोला गया है। पहले हम दोनों ब्रैकेट की मल्टीप्लाई करेंगे, x इंटू 40 माइनस x, माइनस ये जो साइन है यहाँ लगाओ। पहले इसकी मल्टीप्लाई इस पूरे ब्रैकेट में, फिर ये जो साइन होता है ये यहाँ पर लगाओ। अब 5 यहाँ लिखो, 40 माइनस एक्स, करेक्ट, इक्वल्स टू 124। 40x माइनस एक्स स्क्वायर माइनस 200 प्लस माइनस माइनस प्लस 5x इक्वल्स टू 124। अब आप इसको सॉल्व करो। माइनस एक्स स्क्वायर प्लस 45x, ये उठकर इधर माइनस में आएगा तो -324 इक्वल टू 0।
माइनस कॉमन ले लो, एक्स स्क्वायर माइनस 45x प्लस 324 इक्वल टू 0। इसमें आप एज इट इज़ ऐसे करेंगे, इसकी मल्टीप्लाई यहाँ कोफिशिएंट में 1 है इसमें करेंगे, देन इसके इतने फैक्टर जिनका सम 45 हो। करके देखो क्या आता है, 324, 2 1 ज़ा 2, 2 6 ज़ा 12, 2 2 ज़ा 4, 2 8 ज़ा 16, 2 1 ज़ा 2, 3 2 ज़ा 6, 3 7 ज़ा 21, 3 9 ज़ा 27, 3 एंड देन 3 जिनका सम 45 हो। चेक करो, नो हमारा ये अरेंजमेंट गलत है। अब हम क्या करेंगे, यस अब इसमें क्या करेंगे, 3 3 ज़ा 9, ओके, देन 2 2 ज़ा 4, 4 3 ज़ा 12, 12 3 ज़ा 36, 36 प्लस 9 45, ठीक, 36 और 9 आए हैं इसके फैक्टर। अब क्या करेंगे हम यहाँ पर, एक्स स्क्वायर माइनस 36 प्लस 9 इंटू एक्स प्लस 324 इक्वल टू 0। अब आपको इसमें आगे वही करना है, x की मल्टीप्लाई करेंगे अंदर, देन माइनस की वजह से ब्रैकेट ओपन करेंगे, अंदर के साइन चेंज हो जाएंगे, कॉमन लेंगे, देन फाइंड द वैल्यू ऑफ x, ओके। अब आगे हमारे पास क्वेश्चन नंबर 3 आता है, फाइंड टू नंबर्स हुज सम इज 27 एंड प्रोडक्ट इज 182। इसमें हम क्या करेंगे, लेट द फर्स्ट नंबर इज x, देन the other number will be, क्या होगा अदर नंबर, अगर एक नंबर हमने x मान लिया और हमें पता है कि दोनों का सम 27 है, तो दूसरा नंबर क्या होगा, 27 माइनस एक्स, 27 माइनस एक्स, करेक्ट। अब आगे कहता है प्रोडक्ट इज 182, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन x इंटू 27 माइनस एक्स इक्वल्स टू 124, am I right? No, 182. क्लियर। अब इसको हमें सॉल्व करना है, क्या कहता है ये, फाइंड द नंबर्स, हमें नंबर्स फाइंड करने हैं। x के अंदर मल्टीप्लाई करो, 27x माइनस एक्स स्क्वायर इक्वल्स टू 182। इसको उधर ले जाओ या इसको इधर ले आओ, बात एक ही है, माइनस एक्स स्क्वायर प्लस 27x माइनस 182 इक्वल्स टू 0, माइनस कॉमन लो, माइनस 27x प्लस 182 इक्वल्स टू 0, माइनस कॉमन लिया तो वो माइनस इधर चला जाता है, इधर कैसे जाता है, हम उसको लिख सकते हैं ना अपॉन में -1 इधर क्रॉस मल्टीप्लिकेशन होगी तो 0 के साथ जाएगा, 0 मल्टीप्लाई बाय -1 देन विल बी 0, क्लियर। इसके कोफिशिएंट में क्या है 1, 182 की 1 में मल्टीप्लाई, देन ऐसे अरेंजमेंट करना है उसके फैक्टर्स का कि उनका सम 27 हो। करके देखें, 182, क्लियर। अब इसमें आपको क्या नजर आ रहा है, इनका सम 27 होना चाहिए, 7 2 ज़ा 14, 14 प्लस 13 27, 14 प्लस 13 x प्लस 182 इक्वल्स टू 0, एक्स स्क्वायर माइनस 14x माइनस 13x प्लस 182 इक्वल टू 0, क्या कॉमन है, x माइनस 14, इधर 13 कॉमन, x माइनस 13 1 ज़ा 13, 13 4 ज़ा 52, क्लियर। अब क्या कॉमन है, x माइनस 14 इंटू एक्स माइनस 13 इक्वल टू 0। इफ x माइनस 14 इक्वल्स टू 0 देन x इक्वल्स टू 14। इफ x माइनस 13 इक्वल्स टू 0 देन x इक्वल्स टू 13। दीज आर द टू रूट्स या टू वैल्यूज। अब यहाँ दो वैल्यूज हमारे पास x की आई है, हमें तो उसने बोला कि दोनों नंबर फाइंड करो, तो हम क्या करेंगे, अब हम ऐसे करेंगे, सबसे पहले अज्यूम करेंगे इफ फर्स्ट नंबर इज 14 देन
other will be 27 minus 14, that is 13. But if first number is 13, then other number will be 27 minus 13, that is 14. दोनों में से आप कुछ भी लिखो, फाइनली हमारे जो दो नंबर आए हैं वो 13 और 14 आए हैं. क्लियर? क्वेश्चन नंबर 4, फाइंड टू कॉन्जिक्यूटिव पॉजिटिव इंटीजर्स सम ऑफ हुज स्क्वायर इज 365. टू कॉन्जिक्यूटिव पॉजिटिव इंटीजर्स हैं हमारे पास. लेट फर्स्ट पॉजिटिव इंटीजर equals to x, then next positive integer consecutive का है ना, then just next equals to x plus 1. The sum of whose squares according to question x square x plus 1 का स्क्वायर क्या कहता है ये? the sum of squares of them equals to 365, equals to 365. Then x square plus a plus b to the whole square खोलेंगे. अब यहाँ पर क्या करेंगे? since a plus b to the whole square equals to a square plus b square plus 2ab. जब भी एग्जाम में क्वेश्चन सॉल्व करोगे ये फॉर्मूला ज़रूर मेंशन कर देना, क्योंकि ऐसा ना हो कि आप डायरेक्ट फार्मूला अप्लाई कर दो और यहाँ नहीं लिखा तो थोड़ा चांसेस रहते हैं मार्क्स डिडक्ट होने के. ठीक, एक्स स्क्वायर प्लस 1 स्क्वायर प्लस 2 इंटू एक्स इंटू 1 इक्वल्स टू 365. एक्स स्क्वायर 2x स्क्वायर हो गया, एक एरा इन दोनों का कोफिशिएंट कितना है? 1. देन 1 प्लस 1 2 एक्स स्क्वायर प्लस 1 का स्क्वायर 1 प्लस 2x माइनस 365 इक्वल्स टू 0. 2x स्क्वायर प्लस 2x माइनस प्लस 1 होगा तो क्या 364 बचेगा मेरे पास. 2 कॉमन आ रहा है, ले लूँ, थोड़ा सा कैलकुलेशन इजी हो जाएगी. माइनस 2 कॉमन लिया तो 2 1 2, 2 8 16, 2 2 4 इक्वल टू 0. 182 के यहाँ देखो 1 है ना, तो 182 1 182. 182 के ऐसे फैक्टर जिनका डिफरेंस 1 हो. समझ में आया? तो 182 के अब आप फैक्टर कीजिए. 2 9 18, 2 1 2, 7 1 7, 7 3 21, 13 1 13. क्लियर? जिनका डिफरेंस 1 हो. 7 2 14, 14 माइनस 13 इक्वल्स टू 1 बचता है. तो एक्स स्क्वायर प्लस 14 माइनस 13 एक्स माइनस 182 इक्वल टू 0. एक्स स्क्वायर प्लस 14 एक्स माइनस 13 एक्स माइनस 182 इक्वल टू 0. एक्स कॉमन तो एक्स प्लस 14, इधर 13 को माइनस 13 कॉमन, बिकॉज दोनों टर्म हमें पॉजिटिव बचाने तो माइनस कॉमन लिया. एक्स प्लस ये सेम क्वेश्चन अभी पीछे हुआ है ना, सॉल्व एज लास्ट. क्लियर? एक्स की वैल्यूज क्या आएंगी? एक्स प्लस 14 ब्रैकेट एक्स माइनस 13 इक्वल टू 0. देन एक्स इक्वल्स टू माइनस 14 आएगा और एक्स इक्वल्स टू 13 आएगा. क्लियर? क्वेश्चन नंबर 5 में हमें गिवन है द ऑल्टीट्यूड ऑफ अ राइट एंगल ट्राइंगल इज 7 सेंटीमीटर लेस देन इट्स बेस. हमारे पास एक राइट एंगल ट्राइंगल है. राइट एंगल ट्राइंगल में जो ऑल्टीट्यूड है वो 7 लेस देन है बेस से. सपोज करो कि बेस x है तो ऑल्टीट्यूड दैट इज परपेंडिकुलर x माइनस 7 होगा कि नहीं होगा. ठीक, इफ द हाइपोटेनस इज 13 सेंटीमीटर, हाइपोटेनस इज 13 सेंटीमीटर, फाइंड द अदर टू साइड्स. अब हमें x की वैल्यू फाइंड करके यहाँ पुट करनी है. तो हम क्या करेंगे? देखो, लेट
base equals to x centimeter, then hypotenuse equals to x minus 7 centimeter. Since altitude ओके, सिंस हाइपोटेनस कितना है 13 सेंटीमीटर. बाय पाइथागोरस थ्योरम क्या है हमारे पास, हाइपोटेनस स्क्वायर इक्वल्स टू बेस स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर स्क्वायर. यहाँ वैल्यूज पुट करो, हाइपोटेनस कितना है 13 स्क्वायर इक्वल्स टू बेस एक्स स्क्वायर प्लस एक्स माइनस 7 होल स्क्वायर. 13 का स्क्वायर कितना होता है 169 एक्स स्क्वायर प्लस 7 स्क्वायर माइनस 2 इंटू एक्स इंटू 7. ये कहाँ से लगाया मैंने, सिंस a माइनस बी टू द होल स्क्वायर इक्वल्स टू a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab. क्लियर, दोनों को ऐड किया तो कितना आया 2x स्क्वायर प्लस माइनस ये वाली टर्म लिखते हैं पहले 14x. अब 7 7 से 49 है, अब ये 169 उधर जाएगा माइनस में, तो 169 में से 49 अगर हम माइनस करेंगे तो मेरे पास माइनस की टर्म बचेगी कितनी 120 इक्वल्स टू 0. 2 कॉमन ले लें इसमें से, एक्स स्क्वायर माइनस 7x माइनस 60 इक्वल्स टू 0. 60 के बिकॉज हियर इज 1, 60 के ऐसे फैक्टर जिनका डिफरेंस 7 हो. 12 5 is 60, 12 माइनस 5 इक्वल्स टू 7. तो क्या आएंगे इसके फैक्टर, आगे आप लोग सॉल्व करेंगे. 12 माइनस 5 इंटू एक्स माइनस 60 इक्वल्स टू 0, देन एक्स स्क्वायर माइनस 12x प्लस 5x. प्लस क्यों हुआ, बिकॉज बाहर माइनस है तो अंदर का साइन चेंज हो गया, ये भी पॉजिटिव था तो नेगेटिव हो गया. माइनस 60 इक्वल्स टू 0. इन दोनों में से x कॉमन लोगे तो x माइनस 12 बचेगा, यहाँ प्लस 5 कॉमन ले लोगे तो x माइनस 12 बचेगा. x माइनस 12 दोनों में आ गया, x माइनस 12 आ जाएगा कॉमन इक्वल्स टू 0. देन x माइनस 12 इंटू एक्स प्लस 5 इक्वल टू 0. x की वैल्यू 12 आ गई और x की वैल्यू माइनस 5 आ गई. क्लियर. नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास 6th क्वेश्चन. इस क्वेश्चन में हमें फाइंड द नंबर ऑफ आर्टिकल्स प्रोड्यूस्ड एंड द कॉस्ट ऑफ ईच आर्टिकल. पहले हमें एज्यूम करना पड़ेगा कि एक्चुअल में आर्टिकल पर डे में बन कितने रहे हैं. तो हम क्या करेंगे, लेट द आर्टिकल produced in a day equals to x. Correct. Now what is here, the cost of production of each article was 3 more than twice the number of article produced on that day. The cost of each article कितनी होगी, 3 more than twice of number that articles are formed plus 3 more than the twice of the articles. But according to question, the total cost कितनी है 90 रुपीज़ ईच डे. क्लियर. एक किसी पर्टिकुलर डे जो टोटल कॉस्ट थी वो 90 रुपीज़ थी, 90 रुपीज़ हो गई. तो अब आपने क्या दिया, आपने एक दिन में एक्स प्रोडक्ट प्रोड्यूस किए जिनमें एक आर्टिकल की कॉस्ट इतनी थी, तो ओवरऑल आर्टिकल्स की कॉस्ट कितनी हो गई, देन x मल्टीप्लाई 2x प्लस 3 इक्वल्स टू 90. अब 2x स्क्वायर प्लस 3x इक्वल्स टू 90. 90 को इधर ले आओ, 2x स्क्वायर प्लस 3x माइनस 90 इक्वल टू 0. 90 टू ज़ा
180 के ऐसे फैक्टर जिनका डिफरेंस 3 हो तो क्या करेंगे हम, समझ में आया? 2 2 ज़ा 4, 4 3 ज़ा 12, 3 5 ज़ा 15, 15 माइनस 12 3 आ गया हमारा। तो हम क्या करेंगे, 2x² प्लस 15 माइनस 12 इंटू एक्स माइनस 90 इक्वल टू 0। 2x² प्लस 15x माइनस 12x माइनस 90 इक्वल टू 0। देन x कॉमन, 2x प्लस 15 माइनस 6 कॉमन, माइनस का कॉमन लिया, 6 2 ज़ा 12x प्लस 15 इक्वल टू 0। 2x प्लस 15 कॉमन, क्या बचा, x माइनस 6 इक्वल्स टू 0। अब x की वैल्यूज़ क्या क्या आई, -15/2 और 6। क्या ये पॉसिबल है? नो, योर आंसर इज 6।